Good morning, kids. Welcome back again in Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your English books chapter 4, Rikki Tikki Tavi. Rikki Tikki Tavi is a short story by Rudyard Kipling about a mongoose. Rikki Tikki, who bravely battled two large cobras that threatened the family who adopted him. रुडियार्ड किपलिंग की द जंगल बुक्स में संकलित ये रिक्की टिक्की नाम की एक कहानी है। ये एक लघु कथा है और इस कहानी में एक छोटे बहादुर नेवले की बहादुरी का वर्णन किया गया है। आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो जो छोटा बहादुर नेवला होता है वो कैसे दो सांप को, दो कोबरा को हराता है और कैसे एक परिवार की रक्षा करता है। तो आइए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस विथ स्नैक्स। स्नैक्स यानी कि सांप। अगर सांप से आमना सामना आपका हो जाए तो आप क्या करेंगे, या कभी हुआ हो तो आपने कैसा बिहेव किया है। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ स्नेक। क्या आपका कभी सामना हुआ है सांप के साथ? क्या आपने सांप को कभी नज़दीक से या पास से देखा है? हाउ डिड यू बिहेव। अगर आपने देखा है तो उस वक्त आप कैसा बिहेव कर रहे थे, आपको कैसा लगा, आपने क्या किया? आप भाग गए थे या वहाँ खड़े थे, या उसे भगाने की आपने कोशिश की? आपने क्या किया? हाउ डिड द स्नैक बिहेव। स्नैक ने क्या किया? अगर उसका सामना आपसे हो जाए और हो गया हो या आप कभी उसके सामने पड़ गए हों तो क्या सांप आपकी तरफ आता है या भाग जाता है? डू यू नो एनी पर्सन हु आर फ्रेंडली विथ स्नैक्स। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि सांप के साथ वो मित्र जैसा बिहेव करे, या सांप के साथ बड़ी फ्रेंडली हो या उससे घुल मिल जाता हो? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं? डू यू नो एनी एनिमल दैट फाइट स्नैक। क्या कोई ऐसे जानवर के बारे में भी आप जानते हैं जो कि सांप के साथ लड़ाई कर सके? हैव यू सीन अ मंगूस। क्या आपने मंगूस को कभी देखा है? मंगूस यानी कि नेवला। देखिए ये है मंगूस जो कि सांप का दुश्मन कहा जाता है और ये सांप को हरा भी सकता है। Why do you think a mongoose is well matched in a fight against a snake? आप क्या सोचते हैं, या आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो मंगूस है वो सांप के साथ लड़ाई में उसकी बहुत अच्छी मैच होगी, यानी कि वो सांप को बराबरी का टक्कर दे सकता है? ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि सांप जो नेवला होता है ना, जो मंगूस होता है वो बहुत ही बहादुर होता है, छोटा होता है बट वो सांप से भी मुकाबला कर सकता है, वो उसको हरा भी सकता है। आइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम यहाँ पे शुरू करेंगे। नाउ रेडी अ स्टोरी फीचरिंग अ मंगूस एंड अ स्नैक। आइए यहाँ पे हम सांप की और मंगूस यानी कि नेवले की कहानी को जानते हैं। इट हैड रेन्ड हैवीली ऑल नाइट। बरसात का मौसम था और रात भर बारिश हुई थी और हैवी रेन हुई थी, यानी कि बहुत अच्छी वाली बरसात हुई थी। टेडी एक नाम है एक बच्चे का। अ यंग बॉय ऑफ 10 साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है टेडी। रन आउट इनटू द गार्डन। दौड़ता हुआ भागता हुआ वो अपने बगीचे में आता है। ही सॉ ए मंगूस लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। वो आकर गार्डन में क्या देखता है? होल नाइट जब बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी। ऐसे में एक बच्चा जो कि सुबह सुबह उठता है, अपने गार्डन में आता है और वहाँ आकर वो क्या देखता है? ही सॉ अ मंगूस लेइंग वेट। वो देखता है कि एक नेवला है जो गीला हो गया है, भीग गया है और लेइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास, और घास पर बिल्कुल स्टिल का मतलब होता है बिना हिले डुले, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। इस तरह से एक नेवला बहुत गीला है और घास पर गिरा पड़ा हुआ है। हेयर्स अ डेड मंगूस। वो सोचता है कि ये तो मरा हुआ नेवला है। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर। अब टेडी अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाता है कि मम्मी जल्दी आइए, यहाँ पर एक मंगूस मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, लेट्स बरी हिम। अब जब कोई मर जाता है तो क्या होता है? उसे ज़मीन के नीचे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो वो अपनी मम्मी को इसीलिए कह रहा है कि आप जल्दी आइए, एक मंगूस हमारे गार्डन में मरा हुआ पड़ा है और इसे आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। नो सेड टेडीज मदर।
टेडी की जो माँ होती हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, हिज हार्ट इज़ बीटिंग फैंटली। वो कहती हैं कि इसका जो दिल है वो अभी धीरे धीरे धड़क रहा है, यानी इसकी धड़कन अभी चल रही हैं। परहैप्स ही विल लाइव, हो सकता है कि ये अभी जिंदा हो। देखिए जो थोड़े से टफ जो वर्ड थे या जो हार्ड वर्ड थे मैंने उसकी मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो परहैप्स का मतलब होता है शायद। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि अरे रुको रुको ऐसा मत कहो, हो सकता है कि अभी जिंदा हो। फिर वो उसके हार्ट को टच करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि उसकी हार्ट बीट अभी धीरे धीरे चल रही है। फैंटली का मतलब होता है धीरे धीरे या स्लोली। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। अब वो उनकी जो मम्मी होती है, टेडी की मम्मी होती हैं, वो कहती हैं कि इसे घर के अंदर ले चलो, और क्योंकि ये गीला है ना तो चलो इसको हम सुखाते हैं, यानी इसको टॉवेल वगैरह से इसको हम सुखाते हैं। इसके बाद मम्मी और उनका बेटा दोनों लेकर उस नेवले को घर के अंदर चले जाते हैं। टेडीज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। टेडी के जो पापा होते हैं उसको एक पुराने उलेन मफलर में उसको लपेट देते हैं और इसके बाद उसको लेकर आग के पास, फायर के पास यानी आग के पास बैठ जाते हैं या रख देते हैं। द मुंगूज स्नीज्ड, थोड़ी देर में उसको गर्माहट महसूस होता है और इसके बाद वो छींकता है। कौन? मुंगूज छींकता है। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड, उसके छींकते ही जो टेडी हैं और जो उनके माता पिता हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे अब तो ये लौट आया, यानी अब ये जिंदा हो जाएगा। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड, उन्होंने नेवले को खाने के लिए थोड़ा सा मीट दिया और इसके बाद उसको लेकर बाहर चले गए, यानी गार्डन में चले गए। ही सेट in the sun and shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush। अब क्या होता है, उसके जो फर होते हैं, जो नेवला होता है ना उसकी पूरी बॉडी पे फर होता है, ये फर वाला एनिमल होता है, ठीक है। तो गीले होने की वजह से इसके सारे जो फर थे वो चिपक गए थे। अब जैसे ही वो सूखते हैं और जैसे वो बाहर आता है, बाहर जब उसको लाया जाता है तो वो धूप की रोशनी में और अच्छे से सूख जाता है और इसके बाद वो अपनी जो पूंछ है, जो उसका पूंछ होता है, फुज्जीदार पूंछ होता है इसका, देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह का पूंछ होता है। तो ऐसा लगता है ना जैसे बॉटल साफ़ करने वाली जो ब्रश होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, सेट इन द सन, वो धूप की रोशनी में बैठता है। एंड शुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल टिल इट लुक लाइक अ बॉटल ब्रश, वो उसका जो पूंछ है वो सूख जाता है धीरे धीरे काफ़ी, और इसके बाद वो ऐसा लगने लगता है जैसे कि बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश हो। यहाँ पे फ्लफ़ी का मतलब है, फ्लफ़ी का मतलब वैसे तो बहुत स्पंजी टाइप होता है, बट यहाँ पे फ्लफ़ी मतलब हो गया फुज्जीदार, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ तक का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सोन टेडी एंड द लिटिल मुंगूज बिकम वेरी गुड फ्रेंड। थोड़े ही दिनों में जो टेडी होता है और जो मुंगूज होता है, मुंगूज क्योंकि अब उनके साथ ही रहने लगा है, तो अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। द मुंगूज वुड रन through the tall grass crying Rikki Tikki Tikki. Teddy used to laugh at him and started calling him Rikki Tikki Tavi। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और जो मुंगूस होता है ये घास में, लंबे लंबे जो घास होते हैं गार्डन में, उसमें चिल्लाता हुआ घूमता है, रिक्की टिक्की रिक्की, ऐसी उनकी आवाज़ होती है, रिक्की टिक्की तिक्की टिक्की ऐसे बोलता है वो। टेडी यूज टू लाफ एट हिम, टेडी को बहुत हंसी आती है उसकी ऐसी आवाज़ सुन के, रिक्की टिक्की ऐसी आवाज़ सुन के उसको हंसी आती है, वो उस पर हंसता है। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की तभी, उसको उस पर बहुत हंसी आती है और उसने उसका नाम ही रख दिया, उसको बुलाने ही लगता है रिक्की टिक्की तभी के नाम से। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो मुंगूस है वो अब खुश हो जाता है, उसकी दोस्ती हो जाती है टेडी के साथ। वो लंबे लंबे घास में जो गार्डन में होते हैं वहाँ वो घूमने लगता है और वो अपनी खुशी से अपनी आवाज़ रिक्की टिक्की 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 ऐसी आवाज़ निकालता है। टेडी उसकी आवाज़ पे हंसता है और क्या करता है, उसका नाम ही रख देता है रिक्की टिक्की तभी। ये है टेडी, देखिए, और ये है उसका छोटा बहादुर मुंगूस यानी नेवला। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन मॉर्निंग। एक दिन क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह रिक्की टिक्की वॉज वॉन्डरिंग अबाउट
इन द गार्डन। एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, जो रिक्की टिक्की है यानी जो नेवला है वो गार्डन में घूम रहा होता है। देयर ही सॉ नाग, तभी उसने एक सांप को देखा, एक नाग को देखा उसने। द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ, और सिर्फ नाग अकेला ही नहीं था, उसके साथ उसकी वाइफ यानी कि नगीना भी थी। ठीक है, तो एक सुबह रिक्की टिक्की घूम रहा था गार्डन में, तभी उसने एक सांप को देखा जो कि अपनी वाइफ नगीना के साथ थी, यानी एक नाग और एक नागिन को देखा। यहाँ देखिए आप पिक्चर में, ठीक है, इसने इनको देख लिया। ऑल्दो रिक्की टिक्की वॉज यंग ही नो दैट स्नैक वेयर हीज एनिमीज, हालांकि जो रिक्की टिक्की है वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो जानता था दैट स्नैक वेयर हीज एनिमीज। वो जानता, क्या जानता था वो, उसे ये पता था कि जो स्नैक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो हमेशा उनकी दोस्ती नहीं हो सकती, से वो हमेशा उनके दुश्मन ही होते हैं। नाग ऑल्सो न्यू दैट मंगूज इन द गार्डन मीन डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और नाग को भी ये बात पता चल गया कि अगर यहाँ कोई मंगूज है तो ये उनके परिवार के लिए और उनके लिए मौत से कम नहीं है, यानी कि डेथ उनकी निश्चित। इट वॉज नाइट, टेडी क्राइड रिक्की टिक्की टू हिज बेड एज यूजल, रात का समय था और हमेशा की तरह जो टेडी है वो रिक्की टिक्की कर रहा था अपने बेड पर लेटकर। बट एज सुन एज द बॉय वॉज एस्लीप, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सो गया। रिक्की टिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक राउंड द हाउस, जो रिक्की टिक्की होता है वो रात के समय घर के चारों तरफ घूमता होता है, घूमा करता था वो। एज ही मूव्ड अबाउट, जब वो घूम रहा था रात के समय घर के चारों तरफ, यानी जो नेवला है वो घर के चारों तरफ घूम रहा था, ही हियर्ड ए फेंट साउंड, तभी उसे कुछ धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। इट केम फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ये आवाज़ आ रही थी टेडी के पेरेंट्स के यानी माता पिता के बाथरूम से। रिक्की टिक्की क्विकली एंटर्ड द बाथरूम, तभी जो रिक्की टिक्की होता है यानी जो मुंगूस होता है वो बाथरूम में चला जाता है देखने के लिए साउंड कैसी थी और ये साउंड कहाँ से आ रही थी। ही कुड हियर नाग एंड नगीना टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम के दूसरी तरफ जो नाग हैं और जो नगीना हैं वो कुछ बातें कर रहे थे उस टाइम। नगीना वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, नगीना जो है वो अपने हस्बैंड यानी नाग से कह रही होती है, किल द 3 पीपल इन द हाउस, कहती है कि यहाँ जो 3 लोग रहते हैं उन्हें मार डालो। 3 जने यानी कि जो टेडी है और जो उनके माता पिता हैं, तो जो नगीना होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आप उनको मार डालो। द मंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज़ नो वन लेफ्ट, तो कहती है कि जब ये तीनों मर जाएंगे तो मुंगूस अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। देन वी विल हैव द गार्डन टू आवरसेल्फ, और इसके बाद जो गार्डन है ये हमारा अपना हो जाएगा, फिर हम वहाँ आराम से रह सकते। रिक्की टिक्की सॉ नाग स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन, इधर जो रिक्की टिक्की है यानी जो मुंगूस नेवला जो है वो बाथरूम में आ जाता है, और यहाँ पर आकर उसने क्या देखा कि जो नाग है वो बाथरूम के ड्रेन के पास लेटा हुआ है, यानी कि स्लिदरिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो सांप के चलने या बैठने का जो तरीका होता है उसे हम स्लिदरिंग कहते हैं, तो इसी तरह से वो ड्रेन के पास बैठा हुआ है। नाग न्यू दैट, नाग को पता होता है दैट टेडीज फादर वुड कम टू द बाथरूम अराउंड मिडनाइट, जो नाग है उसको ये बात पता है कि जो टेडी के पापा हैं वो आधी रात के समय टॉयलेट में या बाथरूम में आते हैं, आधी रात के समय टेडी के पापा बाथरूम में आते हैं, और वो इसी ताक में रहता है कि जैसे ही टेडी के पापा बाथरूम में आएंगे वो उनको काट देगा और इस तरह से उनकी डेथ हो जाएगी। सो ही कॉइल्ड हिमसेल्फ अप, तभी उसने क्या किया कि कुंडली मारकर वहीं पर बैठ जाता है। कॉइल का मतलब होता है सांप का कुंडली मारना। सो ही कॉइल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कुंडली मारता है और वहीं बैठ जाता है, यानी कुंडली मारकर बैठ जाता है। अप एंड वेंट टू स्लीप देयर, और वहीं पर बैठे बैठे वो सो जाता है। रिक्की टिक्की वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर वॉचिंग नाग, अब जो रिक्की टिक्की है वो अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लेता है और वो नाग पर कड़ी नज़र रखता है। When नाग was fast asleep, जब नाग सो जाता है गहरी नींद में, रिक्की टिक्की jumped on his head and dug his teeth into the snake's
फ्लेश। तब रिक्की टिक्की क्या करता है, जब सांप सो जाता है, जो नाग होता है सो जाता है, तब रिक्की टिक्की क्या करता है कि वो जंप कर जाता है नाग के सिर के ऊपर और अपनी जो उसकी जो पैने जो दांत होते हैं उसको वो सांप के मांस में चुभा देता है। नाग वाज फ्यूरियस। अब इससे क्या होता है, जो नाग होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, उग्र रूप में आ जाता है अपने, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है वो, भयावह। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड रिक्की टिक्की वाज फ्लंग अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। अब वो क्या करता है, गुस्से में अपना जो सर है उसको साइड टू साइड वो हिलाने लगता है, फेंकने लगता है और इससे रिक्की टिक्की को उठाकर वो दीवार की तरफ फेंक देता है। फ्लंग का मतलब होता है जोर से फेंक देना, ठीक है, फेंक देता है और बार बार ऐसा करता जाता है वो। तो इससे क्या होता है, जो रिक्की टिक्की है वो बार बार दीवार से जाकर टकराने लगता है। रिक्की टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब जो रिक्की टिक्की है उसे एहसास होने लगता है कि वो अब मर जाएगा। ही वॉज ब्लीडिंग। उसके जो घाव थे यानी जो वो चोट लगी थी उससे उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। बट ही डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। लेकिन फिर भी उसने, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो उसको तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी उसको, घायल भी हो गया था वो, लेकिन फिर भी उसने नाग के का जो हेड था उसको वो छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने उसमें अपने दांत चुभो रखे थे। अब नाग जो है गुस्से में अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था, तो रिक्की टिक्की बार बार दीवार से टकरा रहा था। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया, बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी जो नाग का जो हेड होता है उसको वो छोड़ता नहीं है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल, जब ये संघर्ष हो रहा होता है, स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे संघर्ष या लड़ाई हम कह सकते हैं, जो सांप और नेवले की जो लड़ाई हो रही होती है, उस दौरान नाग इज टेल अपसेट द मग एंड शॉप डिश। अब जो नाग है, नाग के पूंछ की वजह से, नाग्स टेल यानी नाग की पूंछ की वजह से जो मग है और जो साबुन की डिश है यानी कि सोप केस है, वो तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। दे फेल टू द ग्राउंड विथ ए क्लैटर। वो दोनों ही ज़मीन पर गिरे पड़े होते हैं। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। क्या होता है, धीरे धीरे जो इनकी लड़ाई होती है ये थम जाती है, रुक जाती है। नाग्स हेड ड्रॉप्ड डाउन एंड डिड नॉट मूव। अब क्या होता है, ये दोनों थक जाते हैं और गिर पड़ते हैं, दोनों ही गिर जाते हैं और इनकी जो स्ट्रगलिंग है, जो इनका जो संघर्ष है वो रुक जाता है। नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव। अब लास्ट में क्या होता है, जो नाग का हेड होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। टेडीज़ फादर हु हैड एंटर द बाथरूम ऑन हियरिंग द नॉइज़। और इस तरह की जो आवाज़ थी उसको सुनकर जो टैडी के पापा होते हैं वो जग जाते हैं और बाथरूम में आते हैं आवाज़ को सुनकर। और हियरिंग द नॉइज़ हैड शूट नाग विथ हिज गन। और तभी उन्होंने क्या देखा, वहाँ जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्होंने देख लिया। अब उन्होंने क्या किया कि अपना गन लेकर आए और नाग को शूट कर दिया, यानी नाग को मार डाले। Teddy's father picked up the bleeding रिक्की टिक्की and went back to his bathroom. उन्होंने रिक्की टिक्की को भी देखा और उन्हें देखते ही सारी बात समझ आ गई। उन्होंने रिक्की टिक्की को उठाया और अपना जो उनका शयन कक्ष था, जो बेडरूम था, वहाँ पर वो उसको लेकर चले जाते हैं। He asked his wife to put some medicine to रिक्की टिक्कीज वोन्स। वोन्स का मतलब होता है घाव। वो अपनी पत्नी को उठाते हैं और कहते हैं कि कुछ मेडिसिन इसके घावों पर लगाइए। आई किल्ड द स्नैक। वो कहते हैं कि मैंने सांप को मार डाला। ही सेड, वो ये भी कहते हैं कि बट रिक्की टिक्की सेव्ड आवर लाइव्स। उन्होंने कहा कि सांप को तो उन्होंने मार डाला, लेकिन जो रिक्की टिक्की है उसने उनकी लाइफ को बचाया है, उन सभी की ज़िंदगी को बचाया है। टेडीज़ मदर वॉश्ड रिक्की टिक्कीज वोन्स विथ मेडिसिन। रिक्की टिक्की के जो घाव हैं वो टेडी की मदर अच्छे से साफ़ करती हैं और उनमें दवाइयाँ लगाती हैं। सी पैटेड हिज शोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफ़ीज़। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे कुछ टॉफ़ीज़ दिए। अंडर हर लविंग केयर, उनके प्यार की देख रेख में, यानी प्यार से जो उन्होंने देखभाल उसकी की, रिक्की टिक्की फेल्ट बेटर। रिक्की टिक्की तुरंत ही बेटर फील करने लगता है। शो ही फ्लप्ड अप हिज टेल एंड रन ऑफ
टू टेडीज़ रूम। तुरंत ही वो ठीक हो जाता है और अपनी पूंछ को फुलाकर वो टेडी के कमरे में चला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा एक मंगूस की और सांप की कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। बहुत जल्दी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करके दूंगी। अगर आप लोगों ने इसके चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, वो पहले से मैंने अपलोड कर रखा है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे या एक्स्ट्रा आपको अगर कुछ चाहिए होगा इनमें MCQs वगैरह, तो वो मैं आपके लिए बनाकर डालूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं चैप्टर 5 में।